नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं सदन, ड्रामा और एक्शन की। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सदन के बाहर मीडिया को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। माताओं और बहनों की भागीदारी में लोकतंत्र की ताकत दिखाई दी है, लेकिन कुछ पार्टियां चुनाव में मिली हार को पचा नहीं पाती। एक दो दल बिहार नतीजों से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और पीएम मोदी ने कहा कि संसद का ये सत्र पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनना चाहिए। सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी देनी चाहिए। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला है, कुछ पार्टियां हार नहीं पचा पा रही। संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय की निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो अपनी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। तो पीएम मोदी की विपक्ष को नसीहत पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। सदन में जरूरी विषयों पर बहस होनी चाहिए, एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, प्रदूषण के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। ये मुद्दे ड्रामा नहीं है। विपक्ष की हर आवाज महत्वपूर्ण है। विपक्ष भी जनता की आवाज है। विपक्ष की हर आवाज महत्वपूर्ण है। संसद ही जगह है जहां हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठा सकते हैं। विपक्ष भी जनता की आवाज है। तो प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। Suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on, whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. भैया अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला है। चुनाव आयोग ने वोट डालने का अधिकार छीना है, घुसपैठिया बताकर वोट काटे जा रहे हैं। यूपी में चुनाव में अभी वक्त है, जल्दबाजी क्यों? मनमाने ढंग से नाम काटे और जोड़े जा रहे हैं। बीएलओ की जान जा रही है, ये ड्रामा क्या है? ये क्या ड्रामा है? जबरन बनाए गए बीएलओ जान दे रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में लगातार तनातनी है। डेमोक्रेसी केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना?
बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। और चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है धर्मेंद्र सिंह जी। बहुत स्वागत है धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र जी, सवाल ये उठ रहा है कि बात तो सही है अखिलेश यादव की कि एसआईआर के मुद्दे पर सिंसियरिटी से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन सदन अभी आधे घंटे भी नहीं हुआ कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा क्योंकि हंगामा शुरू हो गया। जी नमस्कार। देखिए, जो संसद किस लिए होती है? संसद होती है कि देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं और उसमें जो इसमें एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, लोकतंत्र में बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी अहम है। डेमोक्रेसी की नींव है मतदाता। मतदाता ही अगर मतदाता सूची सही नहीं होगी, करप्ट होगी, मतदाता सूची में सारे मतदाताओं के नाम नहीं होंगे, मतदाताओं को एन केन प्रकार प्रलोभन से, बंदूक के जोर से, डर से अगर उनको स्वतंत्र निष्पक्ष मताधिकार से वंचित किया जाएगा तो फिर लोकतंत्र की कल्पना बेकार है। तब तो फिर राजतंत्र और लोकतंत्र में कोई अंतर नहीं है। ये क्रमगत विकास ही जो है राजतंत्र का दूसरा रूप हो गया कि जैसे पहले ताकत के दम पे कुछ लोग राजा होते थे, हथियारों का विकास हुआ, बल्लम फरसा भाला से जो है आकर के बंदूक और मिसाइल तक आ गई। तो उसके जोर पर अगर सत्ता हथियार लेना और लोकतंत्र में वोटों की चोरी करके फिर अंतर क्या रहेगा? लेकिन तो ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सवाल तो यही है, आपकी बात अगर सही है सब जैसा कि आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब अब संसद की कार्रवाई शुरू हो गई है, वहां बात रखने का मौका है, तो फिर क्यों हंगामा? पहले बात रखें, उसके बाद अगर बात नहीं सुनी जाती, चर्चा नहीं होती है, तब तो हंगामा हो। लेकिन यहाँ तो शुरुआत से ही हंगामा शुरू हो गया है। हंगामा कोई नहीं करना चाहता, सरकार कहती है। आप बताइए, इतने महत्वपूर्ण बात को अगर सरकार के लोग ड्रामा कहेंगे, इतनी महत्वपूर्ण बात को उठाने से वंचित कर देंगे, केवल समय करके उनको अपने विल पास करेंगे जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उसके अलावा संसद में वो करना नहीं कुछ चाहते। संसद कोई ऑफिस नहीं है कि वहां कोई बिल और ड्राफ्ट तैयार करके भेज दिए, पास हो गया, केवल इतना काम है। संसद में व्यापक डिस्कशन होना चाहिए, जनहित के मुद्दों पर पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष तीनों की जो है राय आनी चाहिए। उसके बाद ये बयान आया धर्मेंद्र जी किरण रिजिजू का कि ये जो संसद है ये चलने देंगे, जो मुद्दे हैं विपक्ष के उसे पॉजिटिव तरीके से रखा जाएगा। अच्छा देखिए, इस देश के अंदर वर्तमान में अगर दो मुद्दे महत्वपूर्ण है, एक एसआईआर, दूसरा दिल्ली जो हार्ट ऑफ देश का हार्ट है, उसमें पोल्यूशन की बात है, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे सहमति लगातार उठाती थी। तो इस पर चर्चा होने में क्या दिक्कत थी? पहले जो तमाम समस्याएं हैं व्यापक विचार विमर्श हो जाए, चर्चा हो जाए, उसके बाद के अंतिम जो समय होते हैं संसद सत्र के, उसमें कानून पास करने वाली गतिविधियां हो जाए। और जब व्यापक चर्चा हो जाएगी तो जब आप जो कानून लेके आएंगे, जो सुझाव लेकर के आएंगे, जो ड्राफ्ट तैयार करेंगे, वो व्यापक आम सहमति से तैयार हुआ रहेगा। पूरा देश भी देखेगा इस विषय पर किसने क्या रखा, उसकी क्या राय है, उससे जनता को कितना लाभ है, उससे समाज को कितना लाभ है, हानि है। और उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार हुआ, इस पर ये रेजुलेशन पास हुआ, इस पर एक कानून पास हुआ, ये बेहतर होगा, देश के लिए, जनता के लिए बेहतर होगा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ एक लोग रात में सपना देखते हैं, अपने मन के हिसाब से विधान बनाते हैं और उसको पूरे देश पर, चाहे संसद के माध्यम से हो, न्यायपालिका के माध्यम से हो, चाहे अन्य। तो धर्मेंद्र जी क्या लग रहा है, इस बार सदन चल पाएगा? इस बार सदन चल पाएगा या इस बार भी ऐसे ही हंगामा होता रहेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो जिस तरह से बयान दिया उससे तो यही लग रहा है कि विपक्ष पूरे इसी मूड में है। देखिए, सदन विपक्ष तो चाहता ही है कि अधिक से अधिक सदन चले। ये दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद सबसे कम सदन के घंटे और दिन हुए, तो नरेंद्र मोदी जी के जो पिछला कार्यकाल रहा उसमें पूरे 5 वर्ष में सबसे कम ऐतिहासिक रूप से संसद चली। तो विपक्ष तो चाहता है कि लगातार, हम चाहते हैं कि संसद चले, ज्यादा से ज्यादा चलेगी, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन होगा, कानून पास हो, कानून बने, लेकिन व्यापक विचार विमर्श के बाद बने। तमाम चीजें होती क्या है कि हम जब अपने घर में बैठ करके पॉलिसी बना रहे होते हैं, अपने विधान के हिसाब से, अपने लोगों की राय के हिसाब से जो एक चौकड़ी होती है तो अपने लाभ के लिए कर लेना चाहती है। जब व्यापक विचार विमर्श होता है तो तमाम ऐसे तथ्य खुल करके आते हैं जिसका लॉन्ग टर्म प्रभाव, कुप्रभाव, अच्छा प्रभाव, ये तीनों निकल करके आता है। उसके हिसाब से पॉलिसी बनती है, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि आज की जो संसद बनाता हो एक दिन के लिए नहीं बनाता। संसद की पॉलिसी दीर्घकालिक असर के लिए अध्ययन करने के बाद बननी चाहिए। धर्मेंद्र जी ठीक है, वो तो विधेयक तो रखे जाएंगे, अपनी पॉलिसी भी रखी जाएगी और विपक्ष की राय भी ली जाएगी, लेकिन तमाम मुद्दों पर विपक्ष हमेशा शुरू हो जाता है।
नहीं, हमेशा शुरू क्या, हम तो केवल ये कहते हैं साहब ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर चर्चा कर ली जाए। अगर सरकार सकारात्मक है तो उसको चर्चा, अगर उसकी चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रखर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता है प्रखर जी। प्रखर जी, अब एक तरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी जो सपा प्रवक्ता है, और अब कांग्रेस के क्या लग रहा है, सदन इस बार चल पाएगा कि इस बार भी हंगामा ही होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इसी से पता चलता है कि वो बेसिक जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है उस पर बात करना नहीं चाहती है। देखिए, आजादी के बाद हमें क्या हुआ, आजादी के बाद हमें वोट डालने का राइट मिला, हमें राइट मिला कि हम अपना प्रधान सेवक चुन सके और जनता चुने कि कौन क्या काम करेगा जनता के लिए। और उसके रिफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती है? ऐसी कौन सी चीज आप छुपाना चाहते हैं जनता से? प्रखर जी, बीजेपी की तरफ से तो ये बयान आया कि वो तो बातचीत करने के लिए तैयार है, चर्चा के लिए भी तैयार है, लेकिन अभी शुरुआत में ही सदन शुरू हुआ नहीं कि हंगामा शुरू हो गया। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया हो रही है। अगर बेसिक इलेक्टोरल रिफॉर्म जो सबसे, देखिए लोकतंत्र का सबसे बड़ी चीज है वोट डालना, और वोटिंग राइट पर अगर बात हो रही है और उसके रिफॉर्म्स की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी इससे भाग क्यों रही है? इससे इंपॉर्टेंट चीज और हो भी क्या सकती है, आप बताइए। सरकार का चयन, उसके बाद जनता के लिए काम करती है सरकार। तो चयन प्रक्रिया पर अगर हम बात कर रहे हैं और वोटिंग रिफॉर्म पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से क्या भाग रही है? क्यों? चलिए इसी पर जवाब ले लेते। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, संजय चौधरी जी जुड़ेंगे, लेकिन लगातार प्रखर जी आवाज उठा रहे हैं। प्रखर जी सवाल जुड़ेंगे, संजय जी से जवाब देंगे इसका, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आप मुद्दे तो उठा रहे हैं और एसआईआर का मुद्दा गंभीर भी है, क्योंकि अब इसमें अगर बीएलओ की जान जा रही है, सुसाइड कर रहे हैं, मामला गंभीर है। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए, ड्रामा नहीं होना चाहिए। नहीं तो चर्चा तो हम करने को राजी हैं, आप इस पर चर्चा किए ना, ऐसे बातचीत होगी। हमने कहा इस वोटिंग रिफॉर्म पर आप चर्चा करिए, कल चर्चा करिए, हम करने को तैयार हैं। मगर आप कह रहे नहीं हम अपने हिसाब से करेंगे, पहले आप किसी और मुद्दे पर। इससे इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्या? अगर प्रधानमंत्री सच में बात करना चाहते हैं और सच में चाहते हैं कि वोटिंग रिफॉर्म पर बात हो तो करिए ना, विपक्ष की मांग है। तो क्या लगता है फिर चलेगा? अगर ये मुद्दा शुरुआत में नहीं चला तो क्या हंगामे की भेंट ही चढ़ने वाला है इस बार सदन की कार्रवाई, या फिर चलने ना चलने की बात नहीं। अगर जनता सरकार को चुनती है तो जनता विपक्ष को भी चुनती है, और जनता विपक्ष इसलिए चुनती है कि जनता के मुद्दे को उठाए। वोटिंग रिफॉर्म से बड़ा मुद्दा सबसे पहले क्या है, और आप क्यों चर्चा नहीं करना चाहते हैं? आप करिए ना चर्चा, चलेगा सदन, हम चर्चा करने को राजी हैं। चलिए ठीक है, चर्चा करने के लिए राजी है। धर्मेंद्र जी, अगर अखिलेश यादव की बात करें, वो एसआईआर को लेकर तो नजर आ रहा है कि वो उसके पक्ष में हैं, बस वो चाहते हैं कि सिंसियरिटी से हो, और बल्कि आपके तो बीएलओ भी लगातार तैनात रहेंगे, तो तैयारी तो आपने पूरी कर ली है, फिर भी अभी आपको परेशानी भी नजर आ रही है। देखिए, परेशानी जो नजर आ रही है, हम किसी संवैधानिक संस्था का अपमान करना चाहते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया, संवैधानिक संस्थाएं अपनी क्रिएटिविटी के साथ पारदर्शी तरीके से जो उनको संविधान ने अधिकार दिया है, जो कर्तव्य दिया, उसको का निर्वहन करें। हम क्यों विरोध करेंगे? हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब आप बीएलओ पर दबाव बनाते हैं कि पिछड़े वर्ग के, अमुक वर्ग के लोगों के नाम काट दो, चिन्हित करके इतने लोगों के नाम कर दो, इनका प्रक्रिया में उसमें मतदाता सूची में नाम ना आने पावे, या जब वो तमाम सरकारें बंदूक के दम पर वोटरों को रोकने लगती हैं, उनके थानेदार और जो सरकारी मशीनरी है उनको मतदान से वंचित करने लगती हैं, तो सवाल उठाना स्वाभाविक, सवाल उठना भी चाहिए और इस पर आंदोलन खड़ा होना चाहिए। इसलिए ये बात अगर हम नहीं उठाएंगे कौन उठाएगा? अगर वोटों की चोरी करके कोई सरकार सत्ता में बैठ गई है, हमने पहले भी कहा, तो फिर राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या कर रह गया? नहीं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी धर्मेंद्र जी यही तो कह रहे हैं कि अगर वोटों की चोरी हो रही थी तो एसआईआर लेकर आ गए, तो अच्छी बात है। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप बने रहिए। इमरान मसूद कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। ठीक है, लौटती हूँ धर्मेंद्र जी आपके पास। कि हमारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है, हाउस नहीं चल पाएगा। हाउस तो चलाइए ना, हम तो चलाने के तैयार हैं। हमने तो आज कुछ किया नहीं, हम तो हाउस चलाने के लिए तैयार हैं। आप चर्चा का हमारा नोटिस भी लेने को तैयार नहीं हो आप। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग तो यहाँ स्लोगन कहा थे, हमने तो नोटिस दिया, आप हमारा नोटिस क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? हमने नोटिस दिया, आप हमारा नोटिस क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? कोई नोटिस स्वीकार नहीं करते। मैंने 0 आवर के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की बेंच की डिमांड की। पश्चिम के लोगों के साथ कितना जुल्म है, आप बुनियादी मुद्दों पर बात ही नहीं करोगे। लेकिन हाउस नहीं चलेगा तो वो कह रहे हैं बड़े नए जो तो हाउस कौन चलाएगा? हाउस कौन चलाएगा? हाउस चलाने की जिम्मेदारी सरकार की, हमारी नहीं है। हाउस आप चलाइए ना,
आप चलाइए हाउस, क्यों आप हमारे नोटिस नहीं लेते हैं? अगर आपको टिप्स की जरूरत है तो वो दे देंगे। कौन से टिप्स देंगे? हाँ, चोरी की हमें भी दे दें, वो चोरी की टिप्स के जिस तरह से लोकतंत्र चुराया जाता है वो टिप्स हमें भी चाहिए, दे दीजिए आप हमें। लेकिन हमारे नेता कहते हैं कि हम कुछ भी हो जाएगा ये काम नहीं करेंगे, तो अब हम क्या करें? जिनका कहना है कि नोटिस दिया है लेकिन उसके बावजूद भी बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती है सरकार। बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं संजय चौधरी जी। बहुत स्वागत है संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, बहुत आरोप लग रहे हैं कि एक तो आप बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, SIR इतना गंभीर मुद्दा है इस वक्त उठ रहा है, उसको लेकर चर्चा नहीं करना चाहते, BLO की मौत हो रही है, सुसाइड कर रहे हैं, इतना गंभीर मुद्दा है लेकिन उसके बावजूद इसे ड्रामा कहा जा रहा है। तो लगता है बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी और प्रखर जी भी। प्रखर जी, इमरान मसूद भी यही कह रहे हैं कि नोटिस तो दिया है लेकिन बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं जा रही है। क्या लग रहा है फिर ऐसे आगे आने वाले दिनों में क्या फिर सिनेरियो रहने वाला है संसद का? देखिए, जनता के मुद्दे उठाने के लिए हम पहुंचे हुए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, अगर वोटर रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो हम उस मुद्दे को उठा रहे, सरकार क्यों नहीं मान रही है, हमारे नोटिस का जवाब भी नहीं दे रही है। तो यही बताता है कि सरकार। ठीक है प्रकाश जी, क्योंकि अब संजय चौधरी जी जुड़ चुके हैं, उनसे जवाब ले लेते। बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो चुके हैं। संजय जी, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। एक तो ये कि सबसे पहले तो संसद की कार्रवाई शुरू ही नहीं हो पाई, हंगामे की भेंट शुरू चढ़ती हुई नजर आई, और ये कहना है कि नोटिस दिया है लेकिन बुनियादी मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाह रहे, और SIR इतना गंभीर मुद्दा, उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? देखिए, हर संसद में संसद शुरू होने के पहले लगातार विपक्ष ऐसा ही करता है कि संसद शुरू ही ना हो पाए उसके पहले ही बेल में आ जाता है, हल्ला गुल्ला करता है और इस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करता है। जनता के बीच में जाता है तो जनता इनको नकार देती है, और जब संवैधानिक संस्थाएं इनके कहे हुए बात के अनुसार कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है तो उसे ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए एक प्रोसेस एडॉप्ट किया जाएगा, जो प्रोसेस एडॉप्ट किया जाएगा उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, और जब तक वो हिस्सा नहीं लेंगे उसके पहले ही उसकी गलतियां निकालने लग जाएंगे। तो ये बताता है कि विपक्ष की मंशा केवल और केवल शोर शराबा करने के लिए है। ये डिलीवरी पर यकीन नहीं करते, ये ड्रीम्स पर यकीन। संजय जी, लेकिन हाँ, कुछ कहना चाह रहे धर्मेंद्र जी, हाँ बोलिए। देखिए, दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण, संजय जी ये कह रहे थे संवैधानिक संस्थाओं और चर्चा और संसद की प्रक्रिया। अरे देखिए, संसद होती किस लिए? संसद होती है कि देश के विभिन्न कोनों से अगड़े पिछड़े और अंतिम पायदान से आकर के जो उसकी समस्याएं होती हैं, संसद में व्यापक विचार विमर्श हो। और सबसे पहले अगर SIR इस समय तत्कालीन मुद्दा है, मतदान अधिकार और उसके संरक्षण पर डिस्कशन की मांग विपक्ष कर रहा है, तो इनको क्या दिक्कत है? ये दिल्ली के प्रदूषण की चर्चा करने की मांग विपक्ष कर रहा है, तो क्या दिक्कत है? या दिल्ली में ब्लास्ट करना चाह रहा है। ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ संजय जी, वो 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ बोलिए, जल्दी सर। संजय जी, मैं कह रहा हूं कि आप पहले हफ्ते में इन सारे बुनियादी सवालों पर चर्चा कर लीजिए, उसके बाद कानून बनाइए, लेके आइए। कौन भागा जा रहा है? सबसे पहले तमाम जो बुनियादी सवाल है उस पर चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है? अगर भाग रही तो इसका मतलब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहती, वो समस्याओं को सुनना नहीं चाहती। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, आपने बात रखी। संजय जी, देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी कौन है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी है जनता, और जब जनता के बीच में मुद्दे जाते हैं तो जनता उस पर निर्णय करती है। और लोकतंत्र को मजबूत कौन करता है? संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं जब किसी चीज को ठीक करने के लिए कोई उपाय करती हैं, कोई प्रक्रिया करती हैं, प्रक्रिया के लिए कोई कार्यविधि अपनाती हैं, उसकी योजना को लेकर जनता के बीच में जाती है, तब जनता के बीच में जाने की उसको पूरा होने के पहले ही विरोध कौन करता है? विपक्षी दल। तो ये विपक्षी दल जब संसद शुरू होता है तो विरोध करता है। लोकतंत्र में जनता के बीच में जाना होता है तो जनता उनको नकार देती है। संवैधानिक संस्थाएं चीजों को ठीक करने के लिए जब कोई उपाय करती हैं तो उस उपाय के शुरू होने के पहले ही ये विरोध के लिए जमीन पर आते हैं। इनका दोहरा रवैया देखिए। ठीक है प्रकाश जी, दोहरा रवैया नजर आता है विपक्ष का। प्रकाश जी, दोहरा रवैया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष लौटते आपके पास प्रकाश जी। लेकिन
लेकिन अपने लोगों को इसके बीच में जाने के लिए रोकते हैं। ये वही अखिलेश यादव है जो कोरोना का इंजेक्शन तो लगवा लेते हैं, लेकिन जनता को बोलते हैं कि कोरोना का इंजेक्शन खराब है, इसको नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि संसद की कार्यवाही में भाग में भाग लेते हुए अपने जो भी इनके संशोधन है, जो भी इनकी मांग है, ठीक है संजय जी और धर्मेंद्र जी, जरा प्रखर जी से भी जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है प्रखर जी, विपक्ष चाहता ही नहीं है संसद की कार्रवाई चले, शुरुआत में ही हंगामा शुरू कर देता है। देखिए एफआईआर की एक प्रक्रिया चल रही है, उसमें कितने सारे बीएलओ की डेथ हो चुकी है, ये सोचने का विषय है। और हम अगर पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा चाह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी भाग क्यों रही है? क्या दिक्कत है उनको? क्यों, क्या कोई चोरी कर रखी है उन्होंने, क्या कर रखा है कि चर्चा से भाग रहे? भैया संवाद तो होगा ना, अपोजिशन और सरकार के बीच में संवाद नहीं होगा। कोई प्रक्रिया, इतनी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, आप उस पर सवाल जवाब नहीं करेंगे? हम सवाल नहीं पूछेंगे, हम जनता से उठाए हुए मुद्दों पर नहीं उठाएंगे। विपक्ष किस लिए है? आप चाहते हैं कि विपक्ष विहीन रहे ये देश, आप चाहते ही नहीं कि विपक्ष सवाल पूछे, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। आप बैसाखी की सरकार पर है और विपक्ष सवाल पूछेगा और हर चीज पर सवाल पूछेगा। ठीक है, और आपको संजय जी जवाब है, क्योंकि ये एक गंभीर मुद्दा इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि बीएलओ जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो क्या लग नहीं रहा कि ये इतना गंभीर मुद्दा है, इस पर शुरुआत नहीं करनी चाहिए सदन में कार्रवाई की और इसी पर चर्चा शुरू करनी चाहिए? देखिए उत्तर प्रदेश में 1,61,000 पोलिंग बूथ हैं, उस पर बीएलए काम कर रहे हैं। आत्महत्या की शिकायत कितनी आती है? 3, यानी कि 1.5 लाख से ऊपर की 1.5 लाख से ऊपर आबादी और 1.5 लाख से ऊपर की आबादी और आत्महत्या कितनी? 3। इतनी तो सामान्य जनसंख्या के आधार पर मृत्यु हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग तर्क पर बात नहीं करते वही खारिज कर दिए जाते हैं। और बात दूसरी, लगातार सदन जब भी होगा, जब भी सत्र को चलने की बात आएगी, विपक्ष का रिकॉर्ड देखिए, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, ये विधानसभा और लोकसभा जब चलती है, विपक्ष के लोग संवाद करने के बजाय, तर्क करने के बजाय, जनता के मुद्दों पर बहस करने के बजाय केवल और केवल हल्ला गुल्ला करते हैं। जनता के मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहते, जनता के मुद्दों को समाधान नहीं करना चाहते, इसीलिए संजय जी वो तो कह रहे हैं, धर्मेंद्र भी इनको खारिज करता है। धर्मेंद्र और प्रखर जी कह रहे हैं वो तो तैयार है, ये जनता का तो मुद्दा है, किसका मुद्दा है फिर? तो सदन में आते क्यों नहीं है? सदन में आए, अपनी बात रखें। आप देखते हैं ना कि पिछली बार भी सदन में ये चिल्लाते रहे नागालैंड की घटना को लेकर, लेकिन जब उत्तर दिया गया तो भाग गए। ठीक है प्रखर जी, जब भी ऐसे मुद्दे होते हैं वॉकआउट कर जाती है विपक्ष। तर्कों का सामना नहीं करना, संवाद नहीं करना, जनता की समस्या का समाधान के लिए आगे नहीं आना, इसीलिए जनता लगातार इन्हें चुनाव दर चुनाव खारिज कर रही है। नहीं, देखिए ऐसा है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कौन सरकार में रहेगा, कौन विपक्ष में रहेगा, लेकिन दोनों उसी प्रक्रिया चुने जाते हैं। यह कहना कि आप जो कह देंगे, आपको चुन दिया गया, जो आपके मन में आए वही कानून पास कर ले, यह लोकतंत्र की में संभव नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, असहमतियों का सम्मान ही डेमोक्रेसी है। अरे आप बताइए, विधानसभा हो या लोकसभा, जब भी सत्र चलता है तो आप हंगामा क्यों करते हैं? संसद के अंदर चर्चा से क्यों? मैं दावा करता हूँ, विधानसभा हो या लोकसभा, जब भी सत्र चलेगा विपक्षी दल उसका विरोध करते हैं, हंगामा करते हैं, सदन की प्रक्रिया में भाग क्यों नहीं लेते? नोटिस दिया गया है लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। बहस करने से कतरा रहे हैं। विनम्रता से पूछ रहे हैं कि चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? हम कोई विदेश की चर्चा नहीं करें, देश के अंदर जो बुनियादी सवाल है, देश में जो समस्या है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, हर सत्र से आप हल्ला क्यों करते हैं भाई? आप चर्चा में भाग क्यों नहीं लेते हैं? ठीक है, मेरा समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि सदन की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलती है। एसआईआर मुद्दे पर कब चर्चा होती है, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर लगातार हंगामे के मूड में नजर आ रहा है।